जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, चारों तरफ नूर ही नूर फैल गया। समंदरों और दरियाओं के जानवरों ने एक दूसरे को ये खुशखबरी सुनाई कि हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का वक्त करीब आ गया। हजरत बीबी आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने देखा कि मेरे जिस्म से एक ऐसा नूर निकला जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। मैं घर में हर तरफ नूर ही नूर महसूस कर रही थी और सितारे करीब से करीब तर हो रहे थे, यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि ये मेरे ऊपर गिर पड़ेंगे। आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने देखा कि आप रेशम के सब्ज कपड़े में लपेटे हुए हैं और इस कपड़े से पानी टपक रहा है और कोई मुनादी ऐलान कर रहा है कि वाह वाह, क्या खूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया पर कब्जा दिया गया है। अब मैंने चेहरे अनवर को देखा तो 14वें के चांद की तरह चमक रहा था और बदन से पाकीज़ा मुश्क की खुशबू आ रही थी। फिर 3 शख्स नजर आए, एक के हाथ में चांदी का लोटा, दूसरे के हाथ में सब्ज जुमरद का तश, तीसरे के हाथ में एक चमकदार अंगूठी थी। अंगूठी को 7 मर्तबा धोकर उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूत लगा दी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रेशमी कपड़े में लपेट कर उठाया और एक लम्हा के बाद मुझे वापस कर दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम वजूद में 12 रबीउल अव्वल को रौनक अफरूज हुए और पाकीज़ा बदन नाफ बरीदा खितना किए हुए खुशबू में बसे हुए बहालत सजदा मक्का मुकर्रमा की मुकद्दस सरजमीन में अपने वालिद माजिद के मकान के अंदर पैदा हुए। बाप कहाँ थे जो बुलाए जाते और अपने नौनिहाल को देखकर खुश होते, वो तो पहले ही वफात पा चुके थे। दादा बुलाए गए जो इस वक्त तवाफ काबा में मशगूल थे। ये खुश खबरी सुनकर दादा अब्दुल मुतालिब खुश खुश हरम काबा से अपने घर आए और जोश मोहब्बत में अपने पूते को कलीजे से लगाया। फिर काबा में ले जाकर खीरो बरकत की दुआ मांगी और मोहम्मद नाम रखा। आप अलैहिस्सलाम के चचा अबू लहब की लोंडी स्वाइबा खुशी में दौड़ती हुई गई और अबू लहब को भतीजा पैदा होने की खुशखबरी दी तो उसने उस खुशी में शहादत की उंगली के इशारे से सोइबा को आजाद कर दिया, जिसका समरा अबू लहब को ये मिला कि उसकी मौत के बाद उसके घर वालों ने उसको ख्वाब में देखा और हाल पूछा तो उसने अपनी अंगली उठाकर ये कहा कि तुम लोगों से जदा होने के बाद मुझे कुछ खाने पीने को नहीं मिला। स्वाइबा को आजाद करने के सबब से इस अंगली के जरिए कुछ पानी पिला दिया जाता हूँ। सबसे पहले हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अबू लहब की लोंडी हजरत सोइबा का दूध नोश फरमाया, फिर अपनी वालदा हजरत आमना के दूध से सिराब होते रहे। फिर हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा आपको अपने साथ ले गईं और अपने कबीले में रखकर आपको दूध पिलाते रही और उन्हें के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पीने का जमाना गुजरा। शरफा अरब की ये आदत थी कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए देहातों में भेज देते थे। देहात की साफ सुथरी आबू हुआ में बच्चों की तंदुरुस्ती और जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो जाती थी, फसीह अरबी जबान भी सीख जाते थे। हजरत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मैं बनी साद की औरतों के हमराह दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का को चली। इस साल अरब में बहुत सख्त काल पड़ा हुआ था। मेरी गोद में एक बच्चा था, मगर फकर फाका की वजह से मेरी छातियों में इतना दूध ना था जो उसको काफी हो सके। रात भर वो बच्चा भूख से रोता रहता था और हम इसकी दिलदारी के लिए तमाम रात बैठकर गुजारते थे। एक ओंटनी भी हमारे पास थी, मगर उसके भी दूध ना था। मक्का मुकर्रमा के सफर में जिस खच्चर पर मैं सवार थी वो भी इस कदर लागर था कि काफला वालों के साथ न चल सकता था। मेरे हमराही भी उससे तंग आ चुके थे। बड़ी बड़ी मुश्किलों से ये सफर तय हुआ। जब ये काफला मक्का मुकर्रमा पहुंचा तो जो औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती थी और ये सुनती थी कि ये यतीम है तो कोई औरत आपको लेने के लिए तैयार नहीं होती थी, क्योंकि बच्चे के यतीम होने के सबब से ज्यादा इनाम मिलने की उम्मीद नहीं थी। हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने शौहर से कहा, ये तो अच्छा नहीं होता कि मैं खाली हाथ वापस जाऊं, इससे बेहतर तो यही है कि मैं इस यतीम को ही ले चलूं। शौहर ने इसको मंजूर कर लिया और हजरत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा इस दर यतीम को ले आई। हजरत हलीमा की सोई हुई किस्मत बीदार हो गई और तमाम आलमों के सरदार इनकी आगोश में आ गए। अपने खीमा में लाकर जब दूध पिलाने बैठे तो बारानी रहमत की तरह बरकात नबूत का ज़ुहूर शुरू हो गया। खुदा की शान देखिए कि हजरत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के मुबारक पस्तान में इस कदर दूध उतरा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी
और उनके रजाई भाई ने भी खूब शक्मसीर होकर दूध पिया और दोनों आराम से सो गए। इधर ओंटनी को देखा